नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे दुमका में अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को ले भागे बालू माफिया, कैमूर में बकरीद पर्व को लेकर की गई शांति की अपील और पाकुड़ में सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई बकरीद की नमाज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर दुमका से है, जहां मलूटी से लौटते वक्त थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा हरिप्रसाद शाह एवं अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा कपिल देव ठाकुर अपने काफिले के साथ जब शिकारीपाड़ा वापस आ रहे थे तो पिंडर गड़िया के पास अवैध बालू से लदा हुआ ट्रैक्टर उन्होंने रुकवाया और पूछताछ के बाद उसे शिकारीपाड़ा थाने की ओर लेकर आने लगे। आने के क्रम में ही ट्रैक्टर ड्राइवर दीपेन यादव ग्राम सालबोनी ने आक्रामक तरीके से ट्रैक्टर लेकर भागना शुरू किया और पिनगड़िया गांव से होते हुए तेज रफ्तार में ट्रैक्टर भगाया। पदाधिकारियों ने भी अपने काफिले के साथ उक्त ट्रैक्टर का पीछा करना शुरू किया तो ट्रैक्टर ने कई बार ठोकर मारकर पदाधिकारियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। लगभग 4-5 किलोमीटर पीछा करने के बाद जब झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पहुंचे तो नदी की ओर से ट्रैक्टर के साथ ही 10 से 15 माफिया तत्व आए और पदाधिकारियों पर हमला कर दिया। पदाधिकारी के साथ पहुंचे एक सहायक को लोगों ने डंडे से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पदाधिकारीगण ट्रैक्टर को छोड़कर उक्त सहायक के इलाज के लिए वापस शिकारीपाड़ा लौट आए। अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा कपिल देव ठाकुर ने कहा कि झारखंड की सीमा से होकर अवैध बालू के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ट्रैक्टर के ड्राइवर एवं उनके सहायक माफिया तत्वों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर की कार्यवाही से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताइए सर, आप लोग के साथ आज क्या हुआ? आज हम लोग संयुक्त रूप से थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी हम दोनों ने जो है मिलकर के एक संयुक्त अभियान चलाया था। पता चल रहा था कि बंगाल से अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है, तो इस क्रम में हम लोग मलूटी से वापस आ रहे थे तो पिनरगड़िया के पास एक बालू से लदा ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उसको जो है वापस थाना हम लोग जब ला रहे थे तो पिनरगड़िया के पास दाएं वो जो है गांव में घुस गया और काफ़ी जो है आक्रामक तरीके से भागने लगा। हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के क्रम में कई बार हम लोगों की गाड़ी को धक्का मारने का प्रयास किया और हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पीछे पीछे कुछ ग्रामीण वगैरह भी जा रहे थे। ग्रामीणों ने भी पीछा किया लेकिन वो आक्रामक तरीके से चला रहा था, तो हम लोग जान माल की अधिक क्षति न हो उसके पीछे पीछे चल रहे थे और आगे जा कर के 3-4 किलोमीटर जाने के बाद एक गाँव में एक पेड़ के पास उसने धक्का मार दिया और वो फरार हो गया। इसी क्रम में हम लोगों ने भी उसका पीछा किया लेकिन उसके कुछ समर्थक आकर के जो है इसी बीच में गाड़ी के इंजन को लेकर भाग गया। ड्राइवर और चालक तो फरार हो गया। चालक जो है दीपेन यादव सालबोनी का बताया जा रहा है और उसके मोबाइल को हमने जब्त किया है। और जब हम लोग नदी के पास थे तो कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसी में हम लोगों के साथ एक जो सहायता पहुंचाने वाले आदमी गए थे उन पर जो है उनके सिर पर डंडे से वार उसने कर दिया और वो घायल हो गया। तो हम लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह को छोड़ करके उसको इलाज के लिए दुमका शिकारीपाड़ा हम लोग वापस आ गए। इस घटना पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे हम लोग और जिस भी परिस्थिति में होगी अवैध जो बालू का परिवहन हो रहा है इस क्षेत्र में उसको हमेशा किसी भी प्रकार से बंद करेंगे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका के अंतर्गत रानीश्वर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रानीश्वर में शनिवार देर रात को 4 बच्चियों को भीषण गर्मी में तबीयत बिगड़ गई। रात 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीश्वर में भर्ती कराया। कुछ अभिभावकों ने बताया कि जैसे ही बच्चियों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली वह अभिभावक विद्यालय पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने आए। विभाग की लापरवाही के कारण बच्चियों की तबीयत बिगड़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आजाद शेखर पंडित ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण सीखा मंडल उम्र 15 वर्षीय, मीनाश्री राय उम्र 15 वर्षीय, मीना किस्कू उम्र 12 वर्षीय, सरस्ती मंडल उम्र 14 वर्षीय है। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा हैं। देर रात को 4 बच्चियों को शरीर से पसीना आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर में चक्कर आ रहे थे एवं सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उसे इलाज करके छोड़ दिया गया है। ये भीषण गर्मी के कारण हो रहा है। नमस्कार मैडम, लगातार एक अखबार की सुर्खियों यह खबर मिला मैडम, जो यहाँ के बच्चे लगातार बीमार होते जा रहा है, क्या कारण है मैम? सर इसमें तो
हम ये कहना चाहेंगे, हमेशा की बात तो नहीं है, अभी फ़िलहाल जो तापमान जो बढ़ती ही जा रही है और थोड़ा सा बिजली की जो समस्या है समय पे नहीं रहती है या कुछ घंटों या कुछ मिनटों में कट जाती है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और गर्मी की वजह से थोड़ा सा बच्चा में अभी थोड़ा परेशानी है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, ज़्यादा मेजर नहीं, फिर भी इस वजह से थोड़ा सा बच्चे लोग को दिक्कत हो रही है। और हम कोशिश करते हैं समय पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और जो सीरियस होती है यहाँ से जो रेफ़र करते हैं हम सिवनी लेके जाते हैं। और पर जहाँ तक हमारा मतलब हम अपने आप से सब निर्णय तो नहीं ले पाते हैं, हम गार्जियन से भी संपर्क करके साथ में जाने के लिए कहीं भी कुछ बेहतर सेवा के लिए हम गार्जियन से भी हम सलाह मशवरा लेते हैं। मैडम एक आरोप लग रहा है मैडम, जो कस्तूरबा गांधी का लापरवाही की बात आ रहा है, जब भी कुछ होता है गार्जियन को सूचना कर देते हैं, लेकिन आप लोग के द्वारा हॉस्पिटल तक भी कल नहीं लेके गए, ऐसा आरोप लग रहा है मैम। नहीं सर, सरासर ये तो गलत है। अब जो भी कर रहे हैं, मान लिया उसके पहले हम एक बच्चे को एडमिट करके आए हैं, फिर इसके बाद दूसरी बच्ची को भी हो गई, तो हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा सीरियस मैटर ना बनाएं, इसलिए हम गार्जियन को भी हम सूचना देते हैं। गार्जियन अगर पहले आ जाते हैं तो गार्जियन साथ में लेके जाते हैं, और नहीं तो हम मतलब जैसे हमको खबर होता है, हम अकेले तक ही हम रहते नहीं हैं, इसमें सूचना पा करके हम गार्जियन को भी तुरंत खबर कर देते हैं। और गार्जियन भी हमारे सहयोगी हैं, आते हैं समय पे, जो गार्जियन समय पे आते हैं लोग लेके जाते हैं, जो नहीं फिर भी हम लोग साथ में लेकर के ही जाते हैं। मैडम आपका नाम? आपका नाम? ने हमको फ़ोन किया है 9 बजे में। अच्छा, 9 बजे फ़ोन किया है, आपका बेटी लेके जाओ, बीमार है। तो हम बोले उसको कल सुबह जाएंगे, उन लोग बोले नहीं होगा, अभी लेके जाओ। तो हम गए 9 बजे रात को, 9 बजे 11 मिनट में हम पहुँचे। जाके हमको हम वहाँ डाकें तो कुछ नहीं बोला। तो इसके बाद तो उन लोग क्या बोले, उन लोग बोल रहा था मतलब लड़की को लेके आ रहे हैं, गेट नहीं खोला। जब मेरा बच्चे को लेके आया है, बिस्तर से पूरा उठा के 5-6 आदमी साथ उठा के लेके आया, फिर भी गेट नहीं खोल रहा है। तो हम ऐसे मेरा मन में हो रहा था कि मतलब गेट में हम पूरा ही कर देंगे, तो नहीं हुआ। तो इसके बाद पूरा सीरियस था, इसके बाद खोला गेट। इसके बाद उन लोग स्कूल से बिछाना लेके आया तो हम तो इसको हॉस्पिटल कौन ले गया? आप ले गए? हम ले गए हैं। मतलब वहाँ से जहाँ पढ़ती है वहाँ से कोई नहीं ले गया? नहीं, और कोई नहीं निकले वहाँ से, सिर्फ वही एक दरवान था, वही है, और कोई नहीं निकले। और इस स्कूल का जो मतलब हेड मास्टर है या कोई नहीं। कितने बच्चे आपको क्या बोला? कितना देर पहले हुआ था घटना? मतलब इसके पास जो भी हुआ, बीमारी हुआ था, कितना देर पहले हुआ था? के बजे हम किसी के बजे हुआ था बाबू? 8 बजे। 8 बजे। कितना बच्चा का हुआ था वहाँ इस तरह का जैसे आपका हुआ? एक आप ही का हुआ था ना, और किसी का हुआ था? 5 गो। हैं? 5 गो हुआ था ऐसे। 5 को हुआ था। तो आप लोग को क्या मतलब खाने पीने में कैसे देता है वहाँ? अच्छा नहीं देता है। अच्छा नहीं देता है। दूध या प्रोटीन कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। कौन सा स्कूल में पढ़ती है? कस्तूरबा। क्या नाम है कस्तूरबा का? रानी सर। तो मीना को घर कहाँ हुआ? हमझरी। तो आप क्या चाहते हैं स्कूल के मतलब खाना पीना बढ़िया मिले ना? क्या चाहिए जिस तरह का उसी तरह रहे? नहीं, अच्छा मिले। हाँ। दूध कुछ नहीं मिलता है? नहीं। पढ़ाई बढ़िया होता है? नहीं। पढ़ाई भी नहीं होता बढ़िया? सर मामला क्या है सर, लगातार देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो विद्यार्थी है आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, क्या मामला है सर? वो गर्मी की वजह से हो रहा है, सबका पसीना आ रहा है और पेट दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। सर बीते कल कितने विद्यार्थी यहाँ पर एडमिट हुआ था? 4 को आया था। 4 आया था। और ये सर जो एडमिट हो रहा है सर, क्या वो विद्यालय की तरफ से कर रहे हैं एडमिट या गार्जियन खुद आकर? से भी आ रहे हैं, विद्यालय से भी आ रहे हैं, गार्जियन की तरफ से भी आ रहे हैं। कल हमारे पास जो एक सूचना प्राप्त हुआ सर,
गार्जियन के द्वारा सर, जहाँ पर विद्यालय की लापरवाही बताया जा रहा है सर? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन गार्जियन कल लाए थे और उसके पहले खुद मैंने संस्थान की ओर से स्कूल की तरफ से ही कल वाले बीते कल का मामला में सब कौन आया था? गार्जियन आया था या गार्जियन आया था। गार्जियन आया था? सर आपका नाम? डॉक्टर A.S. पंडित। आज आप आए हुए हैं किस कारण से? यहाँ कल मेरा बच्ची फ़ोन की थी हाँ कि पापा मेरा तबीयत खराब है, तो कल आइए हमको ले जाइए तबीयत खराब के चलते, इसलिए हम सुबह यहाँ अभी 10 बजे पहुँचे बच्ची को ले जाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अपना मरांडे। कौन किया था, आपका बच्चा या यहाँ का? ना मेरा बच्ची ही की थी फ़ोन, बात किया है क्या? मतलब दूसरा बच्ची और साथ में सहेली। यहाँ पर खाना पीना कैसा देता है? बच्ची तो बोलता होगा गार्जियन को। खाना यहाँ देखिए गार्जियन मीटिंग हम लोग को बीच बीच में बुला रहा है, बुलाता था, लेकिन 2000 कितना मतलब 19 या 20 से अभी कोई गार्जियन मीटिंग यहाँ नहीं हुआ है। बच्चे लोग जो बोलती है वही हम लोग मान लेते हैं कि कुछ मेनू के हिसाब से यहाँ ठीक ठाक से उतना पहले देती थी, लेकिन आजकल उतना अच्छा नहीं देता है। ठीक है, बच्चे का क्या नाम हुआ? रोजमेरी मरांडे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। शनिवार की देर रात को इलाज कराने आए मरीज की बबुआ सदर अस्पताल में मौत हो गई तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तोड़ फोड़ की और इलाज कर रहे डॉक्टर कमलेश प्रसाद पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया और जमकर बवाल किया। घटना को बेकाबू होता देख अस्पताल के प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद जिले के डीएम और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर कार्यवाही के लिए पुलिस को आदेश दिया। 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी है। इस घटना को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष दिनेश्वर कुमार, डॉक्टर रवि रंजन प्रसाद और पीड़ित डॉक्टर कमलेश प्रसाद बबुआ ने थाने में जाकर लिखित आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है और आरोपियों पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। डॉक्टर कमलेश प्रसाद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। के साथ क्या क्या हुआ है? पेशेंट जो आया था काफ़ी गंभीर स्थिति में था और उसको सांस की तकलीफ थी और उसके बावजूद भी हम यहाँ से प्राथमिक उपचार मैंने किया। उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह उसका बहुत ही कम था, 50% था। उसके बावजूद मैंने उसको रेफ़र कर दिया गया था और पेशेंट के परिजन उसको ले जाने की जगह मेरे से बहस करने लगे। उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया और तोड़ फोड़ वगैरह भी किया। आपके साथ मारपीट भी की है सुन रहे हैं? हाथापाई किया था। हाथा भी किया था, तब कैसा? IMA के एक मेंबर और भाषा के एक मेंबर हैं डॉक्टर कमलेश, उनके साथ कम से कम 20-25 लोग अचानक एक मरीज़ जो बहुत ज़्यादा सीरियस था और उनको डॉक्टर साहब ने रेफ़र भी कर दिया था समय पर, तो वो लोग ले जाने से इनकार किए और इवन ये सब बात होने के क्रम में ही उसकी जान चली गई, क्योंकि उनका ऑक्सीजन रेट बहुत कम था, 35-40 के करीब था और डॉक्टर साहब ने जितना उपलब्ध सुविधाएं हैं उसको बचाने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अभद्रता किया और मारपीट और वहाँ शीशा तोड़ने का प्रयास किया और इवन तोड़ा भी। उसके बाद हम आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा आभारी हैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय के, IMA और भाषा दोनों लोग। हम अपने जिला पदाधिकारी को थैंक यू बोलते हैं कि किसी तरह उनको सूचना मिली और घटना होने के 20-25 मिनट के अंदर वो अपने पूरे प्रशासन के साथ आकर हमारे चिकित्सक का जान बचाए। नहीं तो अगर वो लोग समय पे नहीं आते तो शायद इनका जान चला जाता, क्योंकि वो लोग गला दबाने और मारने पीटने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए। और हम चाह रहे हैं कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनको बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो। दूसरा हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आए दिन इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल में सरकार के तरफ से और SP साहब से भी हम लोग मांग कर रहे हैं, DM साहब से भी, कि आपके तरफ से यहाँ चौकी का एक पुलिस चौकी की स्थापना किया जाए, जिससे कि हम अपने को सेफ महसूस करें और अपने सेफ महसूस के बाद हम लोग इलाज करने में अपने आप को सेफ महसूस करें।
क्या नाम है आपका, क्या है? दिनेश्वर कुमार हैं, IMA अध्यक्ष हैं। अभी हम लोग थाने में आए हैं। कल जो हमारे चिकित्सक जो कि ऑन ड्यूटी थे इमरजेंसी में, उनके साथ जो घटना हुई है। क्या घटना हुई है? उनके साथ जो भी पब्लिक का एक मॉब आया और इनको जान से मारने की कोशिश की। एक गंभीर मरीज जो कि पहले से 2-3 महीने पहले से ही गंभीर अवस्था में, उनकी जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उनका लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लंग्स में भी दिक्कत थी और भी उनको क्रोनिक समस्याएं थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने प्राथमिक उपचार करते हुए जो भी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी सब कुछ किया। इसके बाद मरीज डॉक्टर थे? डॉक्टर कमलेश प्रसाद थे। लेकिन सब कुछ करने के बाद इवन उनको रिसस्किटेट भी किया गया, फिर भी उनकी किसी भी तरह से नहीं बचाया जा सका। इससे वो लोग उग्र हो गए और उग्र होने के बाद डॉक्टर के साथ हाथापाई पे आ गए। हाथापाई करने के बाद उनके साथ मारपीट की गई, CCU का शीशा फोड़ा गया, वहाँ पे रखे जो सरकारी संसाधन थे उसको भी तोड़फोड़ किया गया। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं। कहाँ पे? अभी सदर थाना में एक आवेदन दिया गया है। क्या चाहते हैं? यहीं कि आगे उन लोगों पे कार्रवाई हो और उससे भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि वहाँ पे एक छोटा सा पुलिस चौकी दिया जाए, जिससे कि हम लोग निर्भीक होके हमारे कोई भी चिकित्सक वहाँ पे काम कर सके। क्या वहाँ जो अभी गार्ड हैं उनसे नहीं सुरक्षा हो पाता? नहीं, गार्ड से बिल्कुल सुरक्षा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सिविलियन है। पब्लिक में भी उनसे डर नहीं होता है। इसलिए कम से कम अगर पुलिस फोर्स 2-4 की संख्या में भी प्रशासन द्वारा मिल जाता है तो काफ़ी सहूलियत होगी और कोई भी चिकित्सक या कर्मी जो भी है निर्भीक होकर अपना काम करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिरंजन प्रकाश, कार्यकारी अध्यक्ष, भाषा कैमूर। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलाव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खरेंदा के भोरैया गांव में पंचायत समिति सदस्य जहांगीर अंसारी के दरवाजे पर बकरीद पर्व में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु बैठक की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष अनीश कुमार ने शांति व सौहार्दपूर्ण पर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति पर्व में व्यवधान पैदा करता है तो 112 नंबर पर कॉल करें। पुलिस के जवान आपकी सेवा में यथाशीघ्र उपस्थित हो जाएंगे। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। त्याग और बलिदान के त्योहार ईद उल अजहा बकरीद पर्व के मौके पर जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। लोगों ने नमाज अदा करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। इस मौके पर पाकुड़ जिले सहित शहर और मस्जिदों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बकरीद के मौके पर सोमवार को गांधी चौक, बड़ी मस्जिद तातीपाड़ा ईदगाह में इमाम गुलाम मोहम्मद हुसैन अशरफी के द्वारा नमाज अदा कराई गई। पाकुड़ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक छोटे बड़े मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा। पर्व को लेकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में काफ़ी चहल पहल थी। अकीदतमंद सुबह से ही बकरीद की तैयारियों में जुटे हुए थे। बकरीद की नमाज अदा करने के लिए जिले के विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों में लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मौके पर अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह, SI अभिषेक कुमार सहित जिले के जवान उपस्थित थे। हम देशवासियों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि बकरीद जैसे पाक और पवित्र त्यौहार जिसे हम मुसलमान ईद अज़हा कहते हैं, तो इस मौके से हम अपने बिलखुसूस मुसलमान भाइयों से हम ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जब आप क़ुरबानी करें तो क़ुरबानी करना ये हर मालिक निसाब साहब इस्तिताअत पर वाजिब है। आप क़ुरबानी करते वक्त ये ख़याल रखें, ख़ासकर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। पड़ोसी चाहे अपने हों या गैर हों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। क़ुरबानी करते वक्त आप अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। आपके काम से, आपके इस कार्य से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रास्ते को और पड़ोसियों के घरों के करीब बिल्कुल साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, अपने देशवासियों का ख्याल रखें। बस ठीक है। मैंने बकरीद क्यों मनाया जाता है, ऐसा कुछ? ये बकरीद, ये इसे हम लोग ईद अज़हा कहते हैं। ये क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं।
इसी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हाज़िल अज़ाही, या रसूलल्लाह ये क़ुरबानी क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप हज़रत क़ाल अबीकुम इब्राहीम क़ाल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब, अपने खालिक, अपने मालिक की रज़ा के खातिर, उसको राज़ी करने के खातिर उन्होंने अपने बेटे की क़ुरबानी अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश की थी। अल्लाह ताला ने उनकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि उम्मत मुहम्मदिया के हर फ़र्द पर, हर साहब इस्तिताअत पर ये क़ुरबानी वाजिब करार दिया कि अब हर साहब इस्तिताअत अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़ुरबानी करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़ुरबानी करें। उसी सुन्नत को हम लोग दोहराते, उसी रवायत को हम कायम करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। बस हम आपके माध्यम से फिर एक मरतबा हम अपने बिलखुसूस मुसलमान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि आप क़ुरबानी करते वक्त उसमें जो जानवर में जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आप उनको यूं ही चौराहा पर, गलियों में, कूचों में ना फेंकें, बल्कि साफ़ सुथरा का आप ख्याल रखें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद हुसैनी अशरफी हुआ जी, ठीक है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।